चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। चलिए वापस आइए। प्लीज कम बैक। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा। इस वर्ड को पढ़ने की कोशिश करें और इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नए नए वर्ड्स स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे, उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और सोचिएगा कि ये वर्ड हैं क्या। फिर मैं आगे चल के इन्हीं वर्ड के बारे में आपको मीनिंग बताऊंगा और उनके सेंटेंसेस बताऊंगा और उसी के साथ इसमें एक हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे जो हम अपनी लाइफ के पर्सनल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वर्ड आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहला वर्ड पढ़ने लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉलम लग रहा है। इसमें एन भी लिखा हुआ है लेकिन एन इसके अंदर कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें होने वाला क्या है हमारे साथ। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये ऑटम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सोलम लिखा हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो वर्ड आए हैं, यहाँ पे सबसे पहले आया है कंडेम। क्या है? कंडेम। CONDEMN की बात करें। कंडेम, हिम, कॉलम, सोलम, डैम, ऑटम। प्रोनाउंसिएशन को ठीक करेंगे, फिर से हम लोग दोबारा से बोलेंगे कंडेम, हिम, कॉलम, सोलम, डैम, ऑटम। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इनमें सब में एक बात जो आपको खास नजर आ रही होगी और कॉमन नजर आ रही होगी, वो लग रहा होगा कि आपको एन लिखा हुआ है लेकिन एन पढ़ा नहीं जाएगा बिकॉज एन इज ए साइलेंट। एन क्या है यहाँ पे? साइलेंट है। तो साइलेंट वर्ड होने की बुनियाद पर यहाँ पे हम एन को नहीं पढ़ेंगे। तो अब आपके सामने अगर ये वर्ड्स जो हैं अगर आपके सामने आपके लिटरेचर में आने वाले हैं तो जरा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, सर आपने बताया पहला क्या है? कंडेम। फिर से बोलेंगे कंडेम, कंडेम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिम, कॉलम, सोलम, डैम, ऑटम। तो यहाँ पे कुछ वर्ड हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे ठीक है कंडेम। कंडेम का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कंडेम। कंडेम का मतलब है कठोर निंदा करना, किसी की सख्त बुराई करना या किसी भी चीज को कंडेम कर देना। कंडेम का होता है तिरस्कार कर देना, मना कर देना किसी भी चीज के लिए। क्या करते हैं? कंडेम कर दिया। ठीक है ना। कंडेम का मतलब होता है कठोर निंदा करना। बोलेंगे कंडेम, कंडेम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है? हिम का मतलब होता है ईसाइयों का धार्मिक गीत। आपने देखा होगा चर्च के अंदर संडे वाले दिन वो सब लोग एक किताब लेकर, बुक लेकर सब लोग पढ़ रहे होते हैं। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? आपने देखा होगा मूवीज के अंदर देखा होगा तो उसके अंदर क्या दिखाते हैं? चर्च के अंदर वो लोग किताब लेकर सब लोग आवाज निकाल रहे होते हैं और कुछ पढ़ रहे होते हैं। उनका एक धार्मिक गीत होता है। तो ईसाइयों के धार्मिक गीत को क्या बोलते हैं हम लोग? हिम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिम के बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा डैम। क्या है? डैम का इस्तेमाल, अगर आप डैम की बात करेंगे तो डैम का इस्तेमाल दिखाएंगे गुस्सा दिखाने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। आपने सुना होगा जैसे मूवीज के अंदर या किसी नाटक के अंदर या किसी को भी बोलते हुए देखा होगा, आप वो बोलता है यार डैम इट। देखा होगा ना यार डैम इट। डैम इट का मतलब गुस्से की बात करते हैं। अब सिंपल अगर गुस्से में बात करना चाहें तो गुस्से में हम ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारा तुम हो कौन? हु द डैम आर यू? हु द डैम आर यू? इस तरीके से गुस्सा दिखाना है। हु आर यू? तुम कौन हो? हु द डैम आर यू? इसका मतलब ये होगा कि वो गुस्से में पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तू कौन है बे? इस तरीके की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट है हमारा कॉलम। कॉलम का होता है खंबा। कहते नहीं भाई ये कॉलम खड़ा करना है, ये कॉलम खड़ा करना है। इरेक्शन एंड फैब्रिकेशन के वर्क के अंदर, इरेक्शन एंड फैब्रिकेशन के वर्क के अंदर जो वेल्डिंग का वर्क होता है उसके अंदर हम देखते हैं वहां पे कॉलम वगैरह खड़े किए जाते हैं। वहीं पे कॉलम हमारे होते हैं, कॉपी के ऊपर कॉलम बनाए जाते हैं, श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं। राइट नो? तो वहां बोलेंगे कॉलम। क्या बनेगा? कॉलम की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा ऑटम। ऑटम का होता है पतझड़। ये क्या होता है? ये आपके क्या होते हैं? ये सीजन होते हैं, है ना। सीजन्स की बात करते हैं तो सीजन्स में क्या होता है हमारा? ऑटम भी एक सीजन होता है जिसमें पतझड़, जिसमें पेड़ के ऊपर से सारे पत्ते वगैरह सब नीचे की तरफ गिर जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑटम। जैसे होता है ना आउट। हाँ, तो आउट को लेके बोलेंगे आउटम। राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना है हमने। यहाँ पे देखना है हमारा तलफ्फुज़ ठीक होना चाहिए। फिर है सोलम। क्या बोलेंगे? सोलम। सोलम का मतलब होता है सच्चाई पर चलने वाला। जो सच्चाई पर चलने वाला आदमी होता है उसे बोलते हैं सोलम। क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम लोगों ने देखा, हमने देखा कंडेम, हिम, कॉलम, सोलम, डैम, ऑटम। यहाँ पे ये वर्ड है इन वर्ड के साथ। अब मैं आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगा। आगे हम लोग देखेंगे
यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कुछ वर्ड हमारे सामने आने हैं। पहला हमारे सामने जो स्ट्रक्चर निकल के आया है, कभी कभी होता है कि हम लोग कहीं पर बैठे होते हैं और बैठने के बाद हमें फौरन कहना पड़ता है यार मुझे ये करने दो, आपको अनुमति लेनी पड़ती है नहीं पड़ती है, मुझे सोने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेट मी एक्शन। क्या बोलेंगे? लेट मी एक्शन। क्या बोलेंगे? एक्शन कुछ भी हो सकता है। एक्शन हो सकता है जाना, जाने को बोलेंगे गो, तो बोलेंगे लेट मी गो। क्या बोलेंगे? लेट मी गो। यहाँ पे एक्शन से हम एक्शन के साथ यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लेट मी गो। नहीं, मुझे खेलने दो, मुझे कहने दो भाई, लेट मी से। सिंपल हो गया। जब आप अपने लिए कहेंगे तो बोलेंगे लेट मी एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लेट मी एक्शन। जब मुझे अपने लिए कहना हो, मैं क्या बोलूंगा भाई मुझे कहने दो। जब आप अनुमति मांगे अपने आप किसी काम को करने की तो बोलेंगे लेट मी एक्शन की बात करें। लेकिन अगर मैं कहूं मैं घर के अंदर था तो छोटा वाला बेटा जो था वो खेलना चाह रहा था, लेकिन और जो बड़े वाला बेटा था उसको खेलने नहीं दे रहा था। मैंने उसको बड़े वाले बेटे को बुला के कहा, मैंने कहा देखो तुम हट जाओ वहां से, तुम उसको खेलने दो, तुम उसको जाने दो, तुम उसको कहने दो। जब आप ये बोलना चाहेंगे तो हमें मुझे क्या करना है, मुझे मी की जगह क्या लगा देना है, हिम लगाना है। तो बोलेंगे लेट हिम एक्शन। एक्शन कुछ भी हो सकता है। तो भाई साहब ठीक है, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे खेलने दो, उसे कहने दो, जी हाँ, सिंपल। इसके साथ बात कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर कोई लड़की है, मतलब जो मेरी बेटी है, मैंने कहा कि ठीक है भाई इस बेटी को खेलने दो, इस बेटी को जाने दो, तो बोलेंगे लेट हर गो। क्या बोलेंगे? लेट हर गो। अरे इसको खेलने दो, लेट हर गो। हाँ नहीं, इसको कहने दो, लेट। अब जरूरी थोड़ी ना कि मैं अनुमति मैं दिलवाना चाह रहा हूं तो मैं सबको दिलवाना चाहूं, तो उसमें हो सकता है कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, साथ में बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, हम उनको भी देख सकते हैं, राइट एंड नो। तो अब अगर बहुत सारे हैं, ठीक है भाई इनको करने दो, इनको जाने दो, तो बोलेंगे लेट देम गो। क्या बोलेंगे? लेट देम गो की बात करेंगे, लेट देम गो। अरे उनको खेलने दो, उन्हें कहने दो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा लेट अस। जब आप अपने लिए कहलवाएं भाई हमें ये काम करने दो, तो आप बोलेंगे लेट अस एक्शन। भाई साहब हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें खेलने दो, लेट अस प्ले, हमें कहने दो, लेट अस से। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ नहीं चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है जिसको आप अनुमति दिला रहे हो, हिम हो गया है, हर हो गया है, देम हो गया है, अस हो गया है, राइट नो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, मैं राजू को ये अनुमति दिलवाना चाहता हूं, तो बोलूंगा भाई राजू को जाने दो, लेट राजू गो। राजू को खेलने दो, लेट राजू प्ले। राजू को कहने दो, लेट राजू से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मैं अपने भाई के लिए कह रहा हूं, भाई मेरे भाई को ये काम करने दो, मेरे भाई को जाने दो, लेट माय ब्रदर गो। बोलेंगे लेट माय ब्रदर गो। अरे मेरे भाई को खेलने दो, लेट माय ब्रदर प्ले। मेरे भाई को कहने दो, लेट माय ब्रदर से। यहाँ पे ये एक्शंस हैं, इन एक्शंस को यहाँ पे आपने देखा कि ये एक्शंस हैं, इनके साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मुझे देखना है जो मैंने पीछे एक्शंस पढ़े, पीछे कुछ वर्ड्स पढ़े, उनको मिला के कुछ एक्शंस मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा है सिंग हिम, सिंग हिम। मतलब ईसाइयों का धार्मिक गीत जो गाया जाता है उसके गाने की बात करूँ, सिंग हिम। तो भाई मुझे गाने दो, लेट मी सिंग हिम। क्या बोलेंगे? लेट मी सिंग हिम। अरे उसको गाने दो, लेट हिम सिंग हिम। क्या बोलेंगे? लेट हिम सिंग हिम। अब आपने देखा ये भी हिम है और ये भी हिम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग के अंदर फर्क आ रहा है ना। तो लेट हिम सिंग हिम। उस लड़की को गाने दो यार, लेट हर सिंग हिम। सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन हमारे सामने क्या है, रिगार्ड सॉलम की बात कर रहे हैं। रिगार्ड सॉलम की बात करेंगे। रिगार्ड का मतलब हम रिगार्ड की बात कर रहे हैं, रिगार्ड मतलब इज्जत करना, सम्मान करना। सॉलम की या नमस्ते करना या सलाम करना। सॉलम की बात करेंगे जो सच्चाई पे चलने वाला इंसान है, सच्चे आदमी की बात कर रहे हैं, है ना, जो सत्य पथ पर चलने वाला हो, सच्चाई के पथ पर, तो उसका सम्मान करना हो। तो बोलेंगे भाई ठीक है यार हमें जो है उसका सम्मान करें, लेट हमें की बात कर रहा हूं, लेट अस रिगार्ड सॉलम। अरे उन्हें सम्मान कर दो, लेट देम रिगार्ड सॉलम। अरे राजू को करने दो, लेट राजू रिगार्ड सॉलम। अरे मेरे भाई को सम्मान करने दो, रिगार्ड सॉलम। फिर नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंडेम।
ऑटम। क्या बोलेंगे? Condemn autumn. कंडेम का मतलब अभी हम लोगों ने सीखा था, कंडेम का मतलब क्या था? कठोर निंदा करना, मतलब सख्त बुराई करना। किसकी? ऑटम की, पतझड़ के मौसम की सख्त बुराई करना होगा कंडेम Condemn ऑटम। autumn. भाई मुझे ठीक है यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मुझे बुराई करने दो। लेट मी, Let me. बोलेंगे लेट Let मी me. कंडेम Condemn ऑटम। autumn. नहीं भाई उसको करने दो, लेट हिम Let him. कंडेम ऑटम। Condemn autumn. लड़की को करने दो। Let her condemn autumn. गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ कॉलम। ड्रॉ कॉलम श्रृंखला बना, पेज के ऊपर कॉलम्स बनाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, उन्हें कॉलम बनाने दो, तो हम बोलेंगे लेट Let देम them ड्रॉ कॉलम। draw column. अरे हमें बनाने दो, Let us draw column. राजू को बनाने दो। Let Raju draw column. अरे भाई मेरे भाई को बनाने दो। Let my brother draw column. गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा शायद ये लास्ट ही होगा। से डैम। से डैम का मतलब होता है डैम कहना, डैम कहते हैं ना, डैम इट। अरे कहने दे आपसे, डैम इट कहने दे, ठीक है ना? तो मुझे कहने दो, लेट मी। Let me हाँ, से डैम। say them. अरे उसे कहने दो, Let him say them. उस लड़की को कहने दो। Let her say them. गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अब आपके सामने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक साथ आएगा और इसे आप अपनी कॉपी के अंदर नोट इट डाउन करके इसके ऊपर बाद में इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हमारे पास नई वोकैब, नया स्ट्रक्चर जो हमारी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल होने वाला है वो आपके सामने आ सकता है। हम लोगों ने देखा लेट मी एक्शन, लेट हिम एक्शन, लेट हर एक्शन, फिर उसके बाद था हमारा लेट देम एक्शन, उसको करने दो। फिर था लेट अस एक्शन, हमें करने दो। नेक्स्ट है हमारा लेट राजू एक्शन, राजू को करने दो। लेट माय ब्रदर एक्शन, किन एक्शन के साथ काम करना है? गो, प्ले, से के साथ तो करना ही था आपको, अब करना है आपको इन सारे एक्शन के साथ में। सिंग हिम, ड्रॉ कॉलम, कंडेम ऑटम, से डैम, रिगार्ड सॉलम। इस तरीके से आपके दो काम होने वाले हैं। एक तो आपका स्ट्रक्चर क्लियर होने वाला है और साथ ही साथ आपकी नई वोकैब तैयार होने वाली है जिसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।